हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं? जब भी आप थोड़ा सा चल लेते हैं तो आपके हाथ में और पैर में दर्द होने लगता है या पूरे शरीर में झंझनाहट, शून्यपन सा महसूस होने लगता है? क्या आपको रात में नींद भी नहीं आती है? इसकी वजह से जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपकी बॉडी में फ्रेशनेस बिल्कुल भी नहीं रहती और थोड़ा सा भी काम करने में आपको थकावट सी महसूस होने लगती है। तो हो सकता है आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। तो आज हम आपको कुछ खान पान के चीजें बताएंगे जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर शानरी, फिजियोवैदिक क्लिनिक, लखनऊ से। क्या आपको मालूम है, अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक है तो आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रोज पड़ती है आपके शरीर में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप 50 प्लस हैं तो आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रोज पड़ती है आपके शरीर में। लेकिन जिनको भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो लोग उनसे कहते हैं कि दूध पियो और अंडा खाओ, लेकिन दूध में इतनी ज्यादा मिलावट हो गई है कि आप दूध पी रहे हैं या यूरिया पी रहे हैं ये किसी को भी नहीं मालूम है। इसकी वजह से लोग दूध को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। यही हाल अंडे का भी है। अंडे को भी बहुत से लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते और शाकाहारी होने की वजह से बहुत से लोग इसको खाते नहीं हैं। लेकिन ये कैल्शियम और चीजों से आपको कैसे मिल सकता है? इसके लिए नेचर में बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए रागी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रागी में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। जब भी हमारे समाज में रोटी की बात आती है तो लोग गेहूं के आटे की ही रोटी खाते हैं, लेकिन अगर आप रागी के आटे का सेवन करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और इसमें आयरन भी होता है कि अगर जिनको भी एनीमिया की दिक्कत है, खून की कमी है, तो उसमें खून भी ये बढ़ाता है। 100 ग्राम रागी में तकरीबन 344 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा होता है। आप इसका सेवन जरूर करिए। इसमें फाइबर भी होता है जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है, क्योंकि जो आप आटा गेहूं का खा रहे हैं वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता है। इसकी वजह से लोग इसको अवॉइड भी कर रहे हैं खाने से। आजकल आपने सुना होगा कि लोग गेहूं के आटे की रोटी नहीं खा रहे हैं। तो रागी इसका एक बेस्ट ऑप्शन है और इसमें बहुत ज्यादा फास्फोरस होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और आपके दांतों को भी मजबूत करेगा। आपको ये सुन करके हैरानी होगी कि 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में होता है और दांतों में होता है। केवल 1% कैल्शियम जो होता है वो ब्लड में होता है, टिश्यूज में होता है और मांसपेशियों में पाया जाता है। तो आप रागी की बनी रोटी का सेवन करिए। इसकी पूरी भी आप खा सकते हैं। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो ये इसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये इंसुलिन के प्रतिरोध को कम करता है। जो भी एनिमल दूध देते हैं वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं हरी घास। इसी तरीके से अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। पालक इसका एक बेस्ट ऑप्शन है। पालक में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है जो आपकी आंखों के लिए और आपके जॉइंट्स के लिए और कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ई भी होता है जो आपके त्वचा के लिए और आपको न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आयरन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी को एनीमिया की दिक्कत है तो उसको भी चाहिए कि वो पालक का सेवन कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करे। आप पालक की बनी सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं या पालक का सूप बना करके भी पी सकते हैं। जब भी किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, दांत उसके कमजोर हो जाते हैं और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ उसकी खराब हो जाती है और उसके सोचने और समझने की शक्ति भी उसकी कम होने लगती है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल हेल्थ उसकी बिगड़ जाती है और उसकी त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नाखून भी उसके कमजोर हो जाते हैं। तो अगर आप दूध की जगह, अंडे की जगह अगर आप तिल का सेवन करते हैं, सफेद तिल हो चाहे काली तिल हो, तो इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम का भंडार होता है। 100 ml दूध में तकरीबन 125 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। 100 ग्राम तिल में 975 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है और आपको चाहिए कितना? 1000 मिलीग्राम। तो तिल में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। इसमें फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है जो आपके हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर भी होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो उसको भी चाहिए कि वो तिल का सेवन करे। अगर आपके जोड़ों में सूजन रहती है तो इसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें कॉपर होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप तिल के बने लड्डू का भी सेवन कर सकते हैं या 1 से 2 चम्मच आप पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, चाहे वो सफेद तिल हो या काली तिल हो। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। 1 कप सनफ्लावर के बीज में तकरीबन 109
मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। तो आप इसको स्नैक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या दलिया में या हलवा में भी डालकर इसका सेवन आप कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप चिया सीड का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। 2 चम्मच चिया सीड्स में लगभग 180 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो आपके मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके ज्वाइंट्स के लुब्रिकेशन को रीजनरेट करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये नींद को सुधारने के लिए भी, अगर आपको नींद की दिक्कत हो रही है कैल्शियम की कमी की वजह से, तो ये इसको भी इम्प्रूव करता है, उसको भी सुधारता है। आप चिया बीज को रात में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उसका सेवन कर सकते हैं, या आप हलवे में और दलिया में डाल करके भी इसका सेवन करिए। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार इसका सेवन आप जरूर करिए। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप पॉपी सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं, जिसको खसखस कहते हैं। जी हाँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। 20 ग्राम पॉपी सीड्स में लगभग 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। इसमें कॉपर होता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें प्रोटीन भी होता है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप इसका बना शेक भी पी सकते हैं या हलवे में भी डालकर इसको खा सकते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो आप मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, मूंगफली में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसमें विटामिन ई भी होता है और विटामिन के भी होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मूंगफली को गुड़ के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं, तो आपके कमर के दर्द में और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में इसकी चिक्की आसानी के साथ बाजार में मिल जाती है, तो ये जोड़ों के दर्द में और कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप 1 से 2 मुट्ठी डेली मूंगफली का सेवन जरूर करिए और इसकी बनी चिक्की का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। बादाम में पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें प्रोटीन होता है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके ज्वाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज्वाइंट के लुब्रिकेशन को ये बढ़ाता है। और इसमें मैग्नीज होता है, जो आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखता है। आप इसका सेवन किशमिश के साथ भी कर सकते हैं, या 8 से 10 बादाम आप 1 कप पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह इसको घिस करके और शहद मिला करके भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है, शुगर है, तो आप शहद ना मिलाइएगा, सिर्फ ऐसे ही आप इसका सेवन कर सकते हैं, या आप इसको चबा चबा करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम होता है, फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट इसमें गुण पाए जाते हैं। या आप मखाने का भी सेवन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर आपको जोड़ों की दिक्कत है, कमर की दिक्कत है, स्लिप डिस्क की या सियाटिका की दिक्कत है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आप हमसे चैटिंग कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे भी हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपके घुटने में ग्रीस नहीं बन रही है, आपके घुटने में गैप कम हो गया है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।